नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। और आज से हम बेटा शुरू करने वाले हैं 11th पॉलिटिकल साइंस की वीडियोस, वो भी हिंदी में। अगर आप सभी को मेरी वीडियोस कंप्लीट रूप में चाहिए, अगर आपको मेरी वीडियोस कंप्लीट चाहिए तो आप सभी को डाउनलोड करनी होगी मेरी ऐप जिसका नाम है रियल कंसेप्ट इंस्टीट्यूट, जो कि अवेलेबल है प्ले स्टोर पर। और अगर आप मेरे क्वेश्चन आंसर्स, मेरा स्टडी मटेरियल परचेज करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए बेटा हम लोग करते हैं स्टार्ट। हमारे पहले चैप्टर का नाम क्या है? संविधान क्यों और कैसे। देखिए बेटा, बहुत सिंपल सी बात है यार। संविधान है क्या? हम नॉर्मल देखते हैं यार, देखो देश तो बहुत दूर की बात आता है, एक फैमिली के लिए भी कुछ नियम होते हैं, कुछ कायदे और कानून होते हैं। वो फैमिली, वो परिवार भी चलता है उस नियम और कानून से। वैसे ही बेटा एक देश के लिए, एक राज्य के लिए, उसको चलाने के लिए, उसमें एकता बनाने के लिए हमें संविधान की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले बेटा जो सवाल आपका आता है वो बेटा ये आता है कि संविधान क्या है। तो इसका आंसर बेटा क्या है? संविधान एक लिखित दस्तावेज है। क्या बेटा आपका? ये लिखित दस्तावेज, जिसमें राज्य के बारे में क्या है? अनेक प्रावधान। अब सवाल आता है कि प्रावधान मतलब क्या होता है बेटा? रूल्स एंड रेगुलेशन। एक लिखित दस्तावेज में, एक किताब में, उस किताब में बहुत सारे प्रावधान हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं एक पर्टिकुलर राज्य के बारे में। राज्य मतलब एक संस्था जो नियम और कानून बनाती है, एक तरह से बोल सकते हो आप देश के लिए। और यह प्रावधान बताते हैं हमको कि भैया राज्य कैसे बनेगा और वह किन सिद्धांतों का पालन करेगा। मतलब सारी बातें जो है वो टिकी वो इस प्रावधान पे। ये प्रावधान कहाँ पे है? ये प्रावधान आपके संविधान में है। ठीक है बेटा। तो ये बेटा हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया जिसका नाम है आपका संविधान क्या है। अगला जो बेटा हमारा कंसेप्ट आता है वो क्या आता है? वो आता है बेटा संविधान के कार्य, मतलब फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के मुख्य कार्य क्या होते हैं? संविधान क्यों बनाया भाई? क्या जरूरत थी इसकी? तो संविधान की क्या जरूरत है? संविधान हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है? ये सबके जवाब एक ही होता है। ठीक है ना। संविधान के कार्य क्या है, महत्वपूर्ण क्यों है, जरूरी क्यों है, इन सब का बेटा जवाब एक ही। इसके हम लोगों ने बेटा इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। तो बेटा पहला क्या आता है इसमें आपका कि संविधान का पहला काम यह है कि बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराए जिससे समाज सदस्यों में एक न्यूनतम विश्वास बना रहे। देखो सिंपल सी बात है ना, एक डर होना सबके दिलों में बहुत जरूरी होता है। उस डर के कारण ही बेटा एक तरह से डेकोरम, अनुशासन रहता बना एक समाज के अंदर। तो वो डेकोरम, वो अनुशासन कहाँ से मिलता है? वो बेटा हमको मिलता है संविधान से। ठीक है। तो संविधान हम बेटा इसलिए बनाते हैं ताकि हमको बेटा कुछ बेसिक नियम मिल सके। तो फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर। हम लोग बेटा आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। संविधान का दूसरा काम यह स्पष्ट करना है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। हु विल टेक द डिसीजंस, फैसले कौन लेगा। देखो भाई हमारे परिवार में एक मुखिया होता है जो लेता है फैसले, वैसे ही एक देश में मुखिया कौन है? सरकार होती है मुखिया। सरकार कैसे बनती है? ठीक है। सरकार को किस तरीके से इलेक्ट करते हैं, वो सारी बातें कहाँ लिखी हैं? वो सब बातें लिखी हैं बेटा आपके संविधान में। यानी कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी और सरकार कैसे बनेगी वो कहाँ लिखा है? वो लिखा है बेटा हमारे देश के संविधान के अनुच्छेदों में। तो प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, मुख्यमंत्री हैं, ये सारी बातें बेटा आपके संविधान में आपको गिवन है। तो ये बेटा आपके 2 कार्य हो चुके हैं। हम लोग बेटा नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। संविधान का तीसरा मुख्य कार्य क्या होता है? संविधान का तीसरा मुख्य कार्य यह है कि सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों की कोई सीमा सुनिश्चित करे। देखो भाई सरकार है, इसका मतलब ये नहीं सरकार अपनी मनमानी करेगी। और जनता के पास अधिकार है तो इसका मतलब ये नहीं कि भी जनता भी अपनी मनमानी करेंगे। दोनों के अधिकारों पे दोनों की एक तरह सीमा लगी हुई, मतलब एक लिमिटेशन है, एक पाबंदी है कि भी आपको इसके आगे कार्य नहीं करना है, आप गलत काम को कर सकते नहीं हो। और सरकार के जो है बेटा ना वो आपका कभी भी जो है वो उल्लंघन नहीं कर सकती है आपका। ठीक है बेटा, समझ में आ गया आपको? तो बेटा ये था आपका थर्ड पॉइंट था बेटा आपका ये। नेक्स्ट बेटा संविधान का चौथा कार्य यह है कि सरकार को ऐसी क्षमता प्रदान करे जिससे वह जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति कर सके। ठीक है। और उन परिस्थितियों का निर्माण कर सके जिनमें एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करना संभव हो। भाई अगर आप कुछ चाहते हो सरकार से तो सबसे पहले बेटा आपको सरकार को कुछ देना पड़ेगा।
कि भैया एक देना पड़ेगा मौका कि भैया आप एक काम करो तो हम आपको एक्सेप्ट कर भी लेंगे, हमारी बात हो भी जाएगी इसमें आपकी। समझो बेटा। तो ये बेटा हम लोगों ने 4 कार्य पढ़ लिए हैं, बहुत सिंपल कार्य हैं। आप वीडियो को बेटा पॉज करके ये देख भी सकते हैं इसको आप, इफ़ यू वांट, कि इसको बेटा आप एक बार पढ़ भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं आपके बोर्ड्स एग्जाम्स के लिए। अब हमारा जो अगला कंसेप्ट है भाई, बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पहले इसको समझ लेते हैं, ठीक है भाई। देखो आपकी बुक में लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ पढ़ लेंगे, लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है। तो भाई सवाल आपका ये है कि भारतीय संविधान कैसे बना था, भारतीय संविधान कैसे बना था। तो भाई सिंपल सा सवाल है। देखो भारतीय संविधान को बेटा संविधान सभा ने बनाया था। किसने बनाया था? संविधान सभा ने। और इस संविधान सभा की रचना कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत की गई थी। ठीक है बेटा, संविधान को संविधान सभा ने बनाया था, इसकी रचना आपकी कैबिनेट मिशन योजना के तहत की गई थी। अगर हम संविधान सभा की पहली बैठक की बात करते हैं तो पहली बैठक बेटा हुई थी इसकी 9 दिसंबर 1946 को। दूसरी बैठक हुई थी आपकी 11 दिसंबर 1946 को, ठीक है। और आखिरी बैठक हुई थी बेटा आपकी 24 जनवरी 1950 को बेटा इसकी आपकी आखिरी बैठक थी। ठीक है बेटा। अब संविधान सभा में बेटा टोटल आपके संविधान सभा के अंदर बेटा आपके कुल टोटल 389 मेंबर्स थे। अब सवाल ये कि 389 मेंबर्स कैसे आए थे, इनको चुना किसने था आपका? तो इसका बहुत सिंपल है, इनको जनता ने नहीं चुना था। ध्यान रहे बेटा, इनको जनता ने नहीं चुना था आपका। हुआ क्या था कि 1935 की बात है, 1935 में स्थापित प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा अप्रत्यक्ष विधि से संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ था। यानी कि ये जो मेंबर्स थे ये अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे। किसके द्वारा? विधानसभा के मेंबर्स के द्वारा। और इनको चुनने का जो था तरीका, उसको हम लोग बोलते हैं समानुपातिक प्रतिनिधित्व, यानी कि आपका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। यानी कि इसमें जनता नहीं, जनता के द्वारा चुने गए लोग चुनते एक तरह से। ठीक है। अब जो ये 389 मेंबर्स थे ये कैसे कैसे आए थे? तो भाई कैबिनेट मिशन योजना में ये बोला गया था कि भाई हम आपको 10 लाख लोगों पर एक व्यक्ति को भेजने का प्रस्ताव रखते हैं, यानी कि 10 लाख पे एक बंदा। तो हुआ क्या कि रजवाड़ों को 93 सदस्य चुनने थे, ठीक है, चुन के उनको भेजने थे संविधान सभा के अंदर। ब्रिटिश प्रांतों को 292 मेंबर्स चुन के कहाँ भेजने थे? संविधान सभा में। और 4 जो आपके मुख्य आयुक्त थे, यानी कि चीफ कमिश्नर्स थे, कहाँ के? दिल्ली के, अजमेर के, कुर्ग और बलूचिस्तान के, इनको आपको संविधान सभा के अंदर भेजना था। तो टोटल 389 मेंबर्स हमारे अलग अलग जगहों से आए थे और 10 लाख पे एक उनका रेशियो था। और ये कैसे आए थे? इनको बेटा प्रांतीय विधानसभाओं के मेंबर्स ने चुना था आपका। ठीक है। अब इन मेंबर्स को बेटा देखो, समानता की बात थी, इन मेंबर्स को बेटा हम लोगों ने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, यानी कि मुस्लिम, सिख और सामान्य, ताकि कोई भेदभाव ना रहे, ताकि हर वर्ग की बात को जो है वो संविधान सभा तक पहुंचाया जाए। ठीक है बेटा। तो ये बेटा आपका बेसिक था। अगर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, अब ये तो देखो बेटा इंडिपेंडेंस से पहले की बात थी, जब बेटा भारत को मिली आज़ादी और जब बेटा हमारे भारत का बंटवारा हो गया तो हुआ कुछ यूँ, विभाजन के बाद जो 3 जून 1947 की योजना थी, उसके बाद में पाकिस्तान में जो एरियाज चले गए थे उनके मेंबर्स को हमें काउंट नहीं करना था। और हुआ क्या, हुआ ये कि बेटा सिर्फ 299 मेंबर्स रह गए हमारे देश में। और 26 नवंबर को जिस दिन संविधान के पे साइन कर रहे थे तो सिर्फ 284 मेंबर्स ने उस पे साइन आपके किए थे। 26 जनवरी को 1950 को गणतंत्र दिवस आप सभी जानते मनाते हैं हम लोग। तो संविधान को इस दिन आपका किया गया था लागू, और इस संविधान को बेटा बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। अगर हम मेंबर्स की बात करें तो सिन्हा साहब जो थे हमारे, वो अस्थायी अध्यक्ष थे। अध्यक्ष जो थे संविधान सभा के वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है बेटा। तो ये बेटा एक तरह से हम लोगों ने पढ़ लिया कि संविधान जो है वो कैसे बना था हमारा। आई होप आपको बेटा समझ में आ गया हो डायग्राम के थ्रू। हम लोग इसको पढ़ भी लेते हैं एक बार। तो
मैंने जो बताया बेटा आपको, भारतीय संविधान को किसने बनाया था? संविधान सभा ने, ठीक है। इसकी पहली बैठक दिसंबर 9 1946 को हुई थी, और उसके बाद दोबारा जब मिले थे ये दोबारा एक बार, तो ये अगस्त में मिले थे हम लोग, क्योंकि बंटवारा उस टाइम हो गया था आपका। संविधान सभा की रचना कैसे हुई थी? कैबिनेट मिशन प्लान के द्वारा। और अगर हम बेटा इस योजना की बात करते हैं तो इसमें आपके प्रत्येक प्रांत को, मैंने कहा था आपको, रियासतों को उनकी जो पॉपुलेशन थी, यानी कि 10 लाख पे, मैंने कहा ना 10 लाख पे उनको एक सीट का अनुपात रखा गया था आपका। इसी तरह से 292 मेंबर्स आपके कहाँ से आए थे? ब्रिटिश प्रांत से। इतने आए थे आपके रजवाड़ों से। वो 4 मेंबर्स का जिक्र बेटा किताब में नहीं है आपके, बट मैं फिर भी करवा रहा हूँ आपको। इनको बेटा हम लोगों ने मुसलमानों में, सिखों में और सामान्य में इनको बांट दिया था आपका, ठीक है। इन लोगों का जो सदस्य थे, इनका चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों ने आपका किया था, ठीक है। तो आई होप बेटा आपको ये समझ में आ गया हो, यहाँ तक बेटा आपको समझ में आ गई हो ये कहानी। हम बेटा मिलते हैं हमसे आपके नेक्स्ट पार्ट में, कि ज़्यादा मुझे लॉन्ग वीडियो करनी नहीं है, 10 मिनट के अंदर हम लोग 10 मिनट की वीडियो रहेगी, और उसी वीडियो के अंदर बेटा हम लोग अपने पार्ट्स पूरे करेंगे, क्योंकि लंबी वीडियो बेटा आपको ज़रूर बोर कर देगी। मिलते हैं बेटा आपसे हमारी नेक्स्ट वीडियो में।